कई कोर्ट्स ने पुलिस पर जुर्माना भी लगाया कि उन्होंने ये फर्जी केस अदालत में क्यों दायर किए और क्यों लोगों को इसमें गलत तरीके से फंसाया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो कि जिम्मेदार थे इन हेट स्पीचेस के लिए, जिनकी वजह से ये दंगे भड़के, वो लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं और उन पर कोई एफआईआर भी आज तक नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि अभी मौका ठीक नहीं है, ये सही अवसर नहीं है कि एफआईआर इन पे की जाए। ये थोड़ा नाजुक मौका है कि इन पर एफआईआर नहीं की जा सकती है। लेकिन अब 5 साल हो गए हैं और 5 साल बाद भी उन लोगों पर कोई एफआईआर नहीं की गई है और न केवल वो खुले घूम रहे हैं पर वो मंत्री तक बन रहे हैं। साफ पता लगा कि जो दिल्ली पुलिस का और केंद्र सरकार का रवैया था इसमें, तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, उनका रवैया एकदम पक्षपातपूर्ण रहा और जो भी इन्वेस्टिगेशन हुए वो बहुत ही लापरवाही के साथ हुए। छोटी तरीके से, मतलब बड़ी लापरवाही से, बड़ी ख़राब तरीके से उनको किया गया और इसीलिए उसका नतीजा ये है कि ट्रायल कोर्ट में, नीचे के जो कोर्ट हैं जहाँ ट्रायल होता है, पहला ट्रायल, उसमें 80% के आसपास जो हैं वो लोग छूट रहे हैं जो इसके आरोपी हैं। हमारी रिपोर्ट ने पहले से ही ये संदेह जाहिर कर दिए थे और अब हम देख रहे हैं कि वैसा ही हो रहा है जैसा हम समझ रहे थे। सबसे पहली बात तो यह है कि अधिकतर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वही ढंग से नहीं की गई। उसके अलावा जो काफ़ी केसेस हैं वो नकली बनाए गए। जो असली केसेस थे उनकी जगह फैब्रिकेट किए गए, यानी मनमाने ढंग से फर्जी केस बनाए गए और उनका कोर्ट में गिर जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि अधिकतर गवाह वक्त आने पर मुकर जाते थे कोर्ट में। और अधिकांश ये जो केसेस थे वो उसमें आरोपी मुस्लिम्स अधिक थे। अधिकतर मुस्लिम्स के खिलाफ लगाए गए थे इस तरह के केस। और ट्रायल कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में इस तरह के इन्वेस्टिगेशन पे, जो इस तरह की जांच हुई है और इस तरह के फर्जी केस बनाए गए हैं, उस पर कोर्ट ने एतराज़ जताया है और ये मीडिया में भी कई जगह आया है। कई कोर्ट्स ने पुलिस पर जुर्माना भी लगाया कि उन्होंने ये फर्जी केस अदालत में क्यों दायर किए और क्यों लोगों को इसमें गलत तरीके से फंसाया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो कि जिम्मेदार थे इन हेट स्पीचेस के लिए, जिनकी वजह से ये दंगे भड़के, वो लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं और उन पर कोई एफआईआर भी आज तक नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि अभी मौका ठीक नहीं है, ये सही अवसर नहीं है कि एफआईआर इन पे की जाए। ये थोड़ा नाजुक मौका है कि इन पर एफआईआर नहीं की जा सकती है। लेकिन अब 5 साल हो गए हैं और 5 साल बाद भी उन लोगों पर कोई एफआईआर नहीं की गई है और न केवल वो खुले घूम रहे हैं पर वो मंत्री तक बन रहे हैं। 18 एक्टिविस्ट के खिलाफ इन्होंने यूएपीए लगाया है और उनमें से किसी के खिलाफ भी कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं है कि जो कि एक तरह से जुडिशिएबल हो या जिसमें जो कि मान्य हो। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक ऐसे एक्टिविस्ट जैसे उमर खालिद या बाकी लोग हैं, उनकी ज़मानत नहीं हुई है। कुछ की ज़मानत हो गई है लेकिन उनमें से अधिकांश लोगों की ज़मानत 5 साल बाद भी नहीं हुई है। जो उनके खिलाफ सबूत दिए भी गए हैं थोड़े बहुत, वो इतने कमज़ोर हैं कि वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे किसी भी अदालत में। इसके अलावा श्री गोपाल पिल्ले जी ने ये भी कहा कि जो ये रिपोर्ट थी, क्योंकि ये कई साल पहले ही बनाई गई थी, आज इस बात की हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि इसका एक नया संस्करण, एक इसे नए तरीके से लिखा जाए और जो उसके बाद डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, जिस तरह से मुकदमे चल रहे हैं,
उनको भी इस रिपोर्ट में शामिल किया जाए। मैं कुछ और अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि हम जब मार्च 2020 में हम उन इलाकों में गए थे 5 साल पहले। काफ़ी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स थे उस ग्रुप में। हमने तब जो वहाँ अपनी आंखों से देखा था, जो हालात तब थे, आज 5 साल बाद भी हालात सुधरे नहीं हैं। मैं उस इलाके में जाता रहता हूँ क्योंकि मेरे इलाके के मेरे ज़िले के लोग वहाँ काफ़ी रहते हैं। तो जब मैं वहाँ बातें करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आज भी वहाँ पे किसी तरह के कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या इस तरह की कोई कार्रवाई की गई हो सरकार की तरफ से, या तो केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से, कि लोग फिर से एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से वहाँ रह सकें। बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ से हिंदू छोड़कर जा रहे हैं, और जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहाँ से मुस्लिम छोड़कर जा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई उनमें आपस में भाईचारा दोबारा से स्थापित करने की सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और जहाँ तक विटनेसेस की बात है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो असली विटनेसेस हैं उनको तो पुलिस ले ही नहीं जाती है अपने साथ। बाकी जिनको थोड़ा बहुत मालूम है या वहाँ पे जो लोग थे थोड़े बहुत उनको मालूम था, उन्हीं को वो बनाते हैं अपना गवाह, क्योंकि वो मानते हैं कि गवाह उन्हीं की तरफ वही बोले जो कि पुलिस चाहती है। तो इस तरह की जो झूठे गवाह बनाने की ये है इनकी पुलिस की कार्रवाई, इसके खिलाफ कोर्ट की जो बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी अब तक प्रशासन की ओर से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो पुलिस के केसेस के को प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी तरफ से उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों को फिर से इस बात को याद दिलाना चाहूँगा कि ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। केवल सरकार या प्रशासन या पुलिस को तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन हम सभी लोग जो भी उस इलाके में रहते हैं या बाहर भी रहते हैं, हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि किसी तरह से हम आगे से इन बातों की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के दंगों की फिर से पुनरावृत्ति ना हो। हम अपने ही स्तर पे जहाँ पर भी हैं, जिस तरह से भी हैं, हम अपने भाईचारे को कायम रखें और हम आपस में अपना मेलजोल बढ़ाएं और एक इस तरह का विश्वास पैदा करें अपने पड़ोसियों के साथ कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।